सो व्हाट इज बॉक्स साइजिंग? ये डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करेंगे विद क्लास बॉक्स, ठीक है। और कल जैसे हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टली हम डिजाइन स्टार्ट नहीं करते, पहले क्या होगा, डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, क्लाइंट को दिखाया जाएगा, क्लाइंट से जब अप्रूवल आएगा फिर उसके बाद हम अपना डेवलपमेंट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, राइट। एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का कुछ हम स्टार्ट किए तो बहुत सारी चीजें। तो आपको डिजाइन ने कहा है कि भाई आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, उस बॉक्स का क्या चाहिए, हाइट 300 चाहिए, विड्थ 300 चाहिए, पैडिंग 15% और बॉर्डर 5 पिक्सल का चाहिए। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, वेरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। अब हमारा बॉक्स बनके रेडी है, हमने बॉक्स को जैसे कहा वैसे क्या किया, सारी सीएसएस अप्लाई की, 300 पिक्सल का हाइट दे दिया, देन 5 पिक्सल का बॉर्डर, 15 पिक्सल का पैडिंग। अब ये सब करने के बाद जो हमारा बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये एलिमेंट में आपका ये बॉक्स, और ये नीचे स्टाइल टैब में उसका सीएसएस 300 पिक्सल हाइट, 15 पिक्सल का पैडिंग और 5 पिक्सल का बॉर्डर। अब इसके ऊपर जब मैं होल्ड करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे इसका हाइट एंड विड्थ दिख रहा है, इसका हाइट एंड विड्थ कितना दिख रहा है बॉक्स का, 340 सर। 340 दिख रहा है, राइट। 340 हाइट है, 340 विड्थ। पर रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, 300 हाइट, 300 width। 300 है ना, 300 विड्थ चाहिए था, 300 हाइट चाहिए था, ये कुछ ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट। यस सर। हमने विड्थ हाइट भी दे दिया है, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, जब हमने हाइट विड्थ दे दिया तो ये इस एस्टिमेट एलिमेंट के कंटेंट बॉक्स को अप्लाई हो रहा है। हमने जो हाइट विड्थ दे दिया है वो किसको अप्लाई हो रहा है, कंटेंट को सर। कंटेंट बॉक्स, राइट। देखो 3 बॉक्स है, ये कंटेंट बॉक्स है, ये पैडिंग बॉक्स है और ये बॉर्डर। बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स मतलब सिर्फ उसमें क्या होगा, कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कंटेंट इंक्लूड होगा। पैडिंग बॉक्स में क्या होगा, राइट, वैसे पैडिंग बॉक्स होगा नहीं कुछ प्रॉपर्टी, बट मैं वैसे मान लो पैडिंग बॉक्स है तो इसमें क्या होगा, पैडिंग और कंटेंट होगा। और बॉर्डर बॉक्स मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट। अगर हमने कुछ हाइट अगर मान लो दे दिया किसी एचटीएमएल एलिमेंट को, वो डायरेक्टली जाकर किसको अप्लाई हो रहा है, कंटेंट बॉक्स। हमने जो 300 पिक्सल का हाइट, 300 पिक्सल का विड्थ दिया है वो अप्लाई हो रहा है कंटेंट बॉक्स को। बट डिजाइनर ने हमें क्या कहा कि उसको एक बॉक्स चाहिए 300 बाय 300 पिक्सल का, पर उसमें पैडिंग भी होना चाहिए, बॉर्डर भी होना चाहिए और कंटेंट भी होना चाहिए। तो जब डिजाइनर आपको कोई बॉक्स बनाने को कहता है तो उसका कहना क्या होता है कि जो भी उसका हाइट विड्थ है, जो भी एस्टिमेट एलिमेंट का हाइट विड्थ है, उस एलिमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, बॉर्डर, पैडिंग एंड पैडिंग एंड कंटेंट, तीनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। बट जो एस्टिमेट एलिमेंट का जो नेचर है, उस नेचर से क्या होता है, राइट, जो भी हम हाइट विड्थ अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली जाके क्यों कहां पे अप्लाई होती है, कंटेंट को होती है, राइट। तो कंटेंट बॉक्स को हाइट विड्थ अप्लाई होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि हर एक एस्टिमेट एलिमेंट के ऊपर एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, दैट इज बॉक्स साइजिंग, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बॉर्डर बॉक्स नहीं, कंटेंट बॉक्स। क्योंकि जो भी हम हाइट विड्थ अप्लाई कर रहे हैं वो किस बॉक्स को अप्लाई हो रही है, कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स को। कंटेंट बॉक्स। देखो मैंने यहाँ पे 300 300 हाइट विड्थ अप्लाई किया, वो किसको अप्लाई हो रहा है जाके, कंटेंट को, कंटेंट बॉक्स, राइट। तो इसका डिफॉल्ट नेचर क्या है, एस्टिमेट एलिमेंट का जो भी आप हाइट विड्थ अप्लाई करोगे वो जाके अप्लाई होगा कंटेंट बॉक्स। पर जब डिजाइन हम बनाते हैं तो डिजाइन बनाते वक्त किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट को जब हम हाइट विड्थ देते हैं तो वहां पे हम क्या कंसीडर होता है कि दैट हाइट विड्थ should include border, padding and कंटेंट। content। मार्जिन तो कभी नहीं होता विड्थ हाइट में, मार्जिन कल ही डिस्कस किया हमने। मार्जिन मतलब क्या है, आउटसाइड द बॉर्डर, है ना। आपके प्लॉट का भाग क्या दिया, मतलब वो कभी आएगा क्या प्लॉट के अंदर,
नो सर। नहीं आएगा, राइट? लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब मुझे अगर मान लो यहाँ पे क्या करना है, 300 बाय 300 का इसको बनाना है, तो मुझे विड्थ में से क्या करना पड़ेगा, ये 15 इधर का पैडिंग, 15 इधर का पैडिंग, 5 इधर का बॉर्डर, 5 इधर का बॉर्डर, ऐसे मेरे को विड्थ कितने से कम करना पड़ेगा, 20 20 20 20 मतलब 40 पिक्सल से, यस राइट? तो मुझे विड्थ कितना करना पड़ेगा, 280 260, 260 ठीक है, यस राइट। सिमिलरली हाइट भी अब क्या करना पड़ेगा, हाइट 300 इसका है, तो मुझे ऊपर का 15, नीचे का 15, पैडिंग का 30, बॉर्डर ऊपर का 5, नीचे का 5, 40, 40 तो हाइट भी कितने से कम करना पड़ेगा, 40 से 40 से, मतलब 260 260। अब इस तरह से देखो आपका बॉक्स कितने का हो रहा है, 300 by 300 300 बाय 300 हो रहा है, यस राइट? पर भाई यहाँ पे एक एस्टिमेट एलिमेंट है, कैलकुलेटर लेके हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, राइट? जब डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम डेवलपमेंट करेंगे वहां पे तो 100-200 एस्टिमेट एलिमेंट के ऊपर कम से कम आपको क्या करना है, डेली काम करना है, तो हर एक का ऐसे कैलकुलेशन करके बैठना नहीं नहीं है ना, टाइम तो कितना लगेगा, राइट? ऊपर फिर रेस्पॉन्सिबल डिजाइनिंग है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट ये पहले ऐसे ही करते थे जब तक CSS3 नहीं आया था। ये बॉक्स साइजिंग जो है ये CSS3 का प्रॉपर्टी है। अब CSS3 के पहले कोई ऑप्शन नहीं था, तो उस टाइम उस जमाने में डेवलपर लोगों को कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता था, चलो पैडिंग हटा दिया, बॉर्डर हटा दिया, वो कंटेंट को कितना विड्थ देना है, बट ऐसा नहीं है। अब हमें जिस एलिमेंट को जितना हाइट विड्थ देना है वो दे दो, कितना देना है, 300 पिक्सल। बट हम अब ब्राउजर को कहेंगे, अभी देखो जो बॉक्स साइजिंग है वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, हाइट एंड विड्थ कैसे कैलकुलेट कर रहा है, देखो बॉक्स साइजिंग का पर्पस ही क्या है, कैलकुलेट हाइट बॉक्स एंड साइजिंग, एस्टीमेट राइट? बॉक्स साइजिंग का काम क्या है, टू द कैलकुलेट ऑफ हाइट एंड is used is to calculate height and height and width width of stimulant. क्या इसको और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, it is used to calculate, it is used to calculate total height and width of the estimated element. बॉक्स साइजिंग जो है वो क्यों किया जाता है कि एस्टिमेट एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमने बॉक्स साइजिंग में कुछ भी नहीं लिखा प्रॉपर्टी, तो जो किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ है उसमें क्या होता है, क्या कैलकुलेट कर, क्या कंसीडर किया जाता है, ओनली कंटेंट ना। देखो हाँ इस बॉक्स को आपने कितना हाइट विड्थ दिया है, 300 बाय 300 by 300 पिक्सल का हाइट एंड विड्थ दिया है, तो इस 300 बाय 300 पिक्सल में, राइट, कौन आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ कंटेंट कंटेंट बॉक्स आ रहा है, पैडिंग Yes. और बॉर्डर कुछ है क्या 300 के पिक्सल के अंदर, नहीं है, है ना। अगर आपने डायरेक्टली क्या लिखा, किसी एस्टिमेट एलिमेंट को हाइट और विड्थ दे दिया, तो उसका जो बॉक्स साइजिंग होता है, बॉक्स साइजिंग उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, कंटेंट बॉक्स content box कंटेंट। मतलब आप जो भी हाइट विड्थ दोगे वो किस बॉक्स को अप्लाई होगी, कंटेंट बॉक्स का सर कंटेंट बॉक्स, राइट? मतलब ये क्या है, दिस इज द default, this is the default value of बॉक्स साइजिंग। अगर हमने बॉक्स साइजिंग को कुछ वैल्यू नहीं दिया, राइट, यहाँ पे हमने कुछ बॉक्स साइजिंग दिया है क्या, नहीं नहीं, तो जब हम बॉक्स साइजिंग को कुछ वैल्यू नहीं देते
तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? कंटेंट बॉक्स का वैल्यू होगा सर। कंटेंट बॉक्स मतलब right and with only includes what? कंटेंट Right? पैडिंग और बॉर्डर का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा हाइट एंड विड्थ, राइट? सो पैडिंग एंड बॉर्डर does not affect यहाँ पे देख सकते हैं हमने विड्थ एंड हाइट दे दिया 300 पिक्सल। तो विड्थ एंड हाइट सिर्फ जा रहा है कहाँ पे? कंटेंट बॉक्स में जाता है, बॉर्डर पैडिंग का कुछ भी इफेक्ट नहीं। पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइनर का रिक्वायरमेंट क्या है कि बॉक्स 300 बाय 300 का होना चाहिए, बट उसमें उस 300 पिक्सल में पैडिंग भी चाहिए और बॉर्डर भी चाहिए। मतलब ये जो 300 बाय 300 पिक्सल का हाइट विड्थ है वो किस बॉक्स को अप्लाई होना चाहिए? बॉर्डर Border बॉक्स padding हो and ना, 26. राइट? मतलब कौन सा बॉक्स भाई? इसको बॉक्स ही कह सकते हैं ना। Hmm. स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्या कह सकते हैं? इसको बॉक्स कह सकते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे जो 300 बाय 300 पिक्सल का हाइट विड्थ दे रहे हैं वो किस बॉक्स को अप्लाई होना चाहिए? बॉर्डर बॉक्स। Border box. बॉर्डर बॉक्स को जो अभी किसको अप्लाई हो रहा है? Content box. कंटेंट बॉक्स, राइट? तो बस हमें सीएसएस में जाके कहना है कि भाई साहब सीएसएस आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स साइजिंग है इसका जो बॉक्स साइजिंग है उसका क्या रखो वैल्यू? बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स मतलब जैसे ही आप इसको बॉर्डर बॉक्स कहोगे तो अब बॉक्स का साइज जब कैलकुलेट होगा उस कैलकुलेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा? पैडिंग कंटेंट एंड बॉर्डर। Border. राइट? बॉर्डर होगा, बॉर्डर के बाद पैडिंग भी होगा, पैडिंग के बाद कंटेंट भी होगा। क्योंकि अब Content. इस बॉक्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, बॉक्स का साइजिंग किस बॉक्स को कंसीडर करो? बॉर्डर बॉर्डर Border बॉक्स, box. है ना? जो बॉक्स का साइजिंग है किसको कंसीडर करो? बॉर्डर बॉक्स। देखो अपने आप कैलकुलेशन हो गया। यस लेफ्ट का 5 राइट का 5 10 पिक्सल बॉर्डर, लेफ्ट का पैडिंग राइट का पैडिंग 30 40 पिक्सल। तो कंटेंट बॉक्स का विड्थ अपने आप कितना हो गया? 260। 260 by 260. 260। तो अब हमें हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? Okay. नहीं है। तो इसीलिए हर एचटीएमएल एलिमेंट का बॉक्स साइजिंग अब क्या करेंगे हम? Border box. बॉर्डर बॉक्स करेंगे। क्योंकि जब आपको डिजाइनर डिजाइन देता है तो वो अपने दिमाग में यही सोच के देता है कि जो भी आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो वो किस बॉक्स की है? बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स की है, ना कि कंटेंट बॉक्स की। और बॉर्डर बॉक्स मतलब बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर पैडिंग, पैडिंग के अंदर Content. कंटेंट, राइट? मतलब अगर बॉक्स साइजिंग की वैल्यू, if the value of box sizing is border box Border मतलब the height and width of the HTML element includes बॉर्डर पैडिंग Border. कंटेंट। विड्थ हाइट क्या क्या इंक्लूड करेगा ये? Border padding. बॉर्डर बॉर्डर पैडिंग कंटेंट। Content. कंटेंट, राइट? तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स, जो बदल के अपने को करनी है हर बार बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ओके क्लियर है यहाँ तक? यस। Yes, sir. और देख सकते हो इसके ऊपर हुआ तो यहाँ पे देखो आपको हाइब्रिड मिलेगा। कितना है हाइब्रिड? 300 by 300। 300 बाय 300।
ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि हर एचटीएमएल एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, 300 बाय 300। मतलब कुछ भी हाइट विड्थ देना है तो वो हाइट विड्थ बॉर्डर बॉक्स चाहिए बॉर्डर बॉक्स। बट अब हम डेली 100 200 300 एचटीएमएल एलिमेंट लिखेंगे तो बार बार क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट के अंदर जाकर बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइज इन बॉर्डर बॉक्स। लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, राइट, Yes. ड्राई प्रिंसिपल आ जाए। ठीक है, अब ये कैसे फिक्स करना है, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ठीक है। देखो वेबसाइट में जब हमें हेडिंग यूज करेंगे या हम टैग का यूज करेंगे तो हर हेडिंग कैसा होना चाहिए, उसका लुक एंड फील कैसे होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सा बैकग्राउंड होगा, पैडिंग कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, चाहे वो हेडिंग हो पैराग्राफ हो, ये सारी चीजें हमें डिजाइनर हमारा हमें बताएगा। बताएगा। तो क्या होता है कि हर एचटीएमएल एलिमेंट पे बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन है, ये मार्जिन है पैडिंग, मार्जिन मार्जिन है, कैसे पता चला मार्जिन है? ऑरेंज कलर, मतलब बॉर्डर के करेक्ट, वेरी आउटसाइड है गुड। बोलते हैं। हाँ, बॉर्डर के आउटसाइड है, ये कैसे पता चला, क्योंकि ऑरेंज कलर है ना। हाँ यस एच1 के ऊपर और नीचे क्या है, ऑरेंज कलर है, मतलब क्या होगा, यस डेफिनेटली दिस मस्ट बी मार्जिन। मार्जिन मार्जिन देखो ये पैराग्राफ को भी प्रॉपर बॉटम का क्या है, ऑरेंज कलर है, मतलब क्या है ये मार्जिन मार्जिन मार्जिन, है ना। तो हर यस एचटीएमएल एलिमेंट को कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट क्या है, पैडिंग मार्जिन होता है, पैडिंग होता है या मार्जिन होता है या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइन, ये येलो है, यूएल है, यूएल में देखो टॉप बॉटम कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर है, राइट, और लेफ्ट में कौन सा कलर है, पैडिंग पैडिंग ग्रीन हाँ, कलर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। करेक्ट, लाइट ग्रीन मतलब पैडिंग, राइट। मतलब हर एचटीएमएल एलिमेंट पे कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन दिया है, बट जो डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन है वो हमें यूज नहीं करना है, हम वही पैडिंग वही मार्जिन यूज करेंगे जो हमें हमारा डिजाइनर बताएं। बताएगा, राइट। डिजाइनर ने कहा कि मेरे को मार्जिन बॉर्डर में 80 पिक्सल का चाहिए तो उतना लेंगे, उसने कहा मेरे को फॉन्ट साइज 60 पिक्सल का चाहिए तो उतना लेंगे, राइट। क्योंकि हम एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, वेबसाइट किससे बनाएंगे, जो डिजाइनर ने डिजाइन दिया उसे ही बनाएंगे, तो इंस्ट्रक्शन उसकी फॉलो करने पड़ेंगे। तो करना क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी सारे एचटीएमएल एलिमेंट है हमारे index.html में, हमारे index.html में जो भी सारे एचटीएमएल एलिमेंट है उनका पहले क्या करो, पैडिंग और मार्जिन क्या करो, जीरो हटा दो, जीरो करो, हाँ पैडिंग और मार्जिन क्या करो, जीरो, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक एचटीएमएल एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ, पैडिंग मार्जिन हटा दूँ, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हमारा पहला एचटीएमएल एलिमेंट है h1, अच्छा मैंने इसको क्या किया, पैडिंग जीरो, ये चार बार रिपीट होगा ना, यस सर यस सर मार्जिन जीरो, जीरो इसके बाद बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद यही सीएसएस हमें किसको देना है, पैराग्राफ को। पैराग्राफ को देना पैराग्राफ है, राइट। तो चलो, है ना, कॉपी पेस्ट किया, हमें ये लगा कि हम बहुत स्मार्ट है, कॉपी पेस्ट किया हमने, ठीक है। उसके बाद यही सीएसएस किसको देना है, H2 H1 यूएल को देना है, राइट। मतलब अभी हमारे एचटीएमएल पेज में जितने एचटीएमएल एलिमेंट है उसका ही सोचेंगे हम, ठीक है। बाद में h2 भी आएगा, राइट, और भी एंकर टैग आएगा, स्पैन आएगा, बहुत सारे एचटीएमएल एलिमेंट आएंगे आपके पेज में, yes. राइट। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम सीएसएस हो रहा है, यस यस जो h1 के लिए सीएसएस है सेम सीएसएस पैराग्राफ के लिए सेम सीएसएस, यूएल के लिए ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं, है ना, बढ़िया, राइट। इसका देखो कोई भी ऑरेंज कलर दिख रहा है क्या, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, नहीं नहीं, है ना। यहाँ पे सीएसएस देख सकते हो, पैडिंग मार्जिन सब हमने क्या कर दिया, जीरो जीरो कर दिया, राइट। उसके बाद ये पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ का कुछ पैडिंग मार्जिन है, नहीं नहीं नहीं, चलो ये भी हो गया, ड्यूअल का नहीं है नहीं नहीं है ना। तो तीनों सीएसएस हमने यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और ये जो हम पैडिंग मार्जिन रीसेट कर रहे हैं, राइट, मतलब जीरो कर रहे हैं, और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं हर एचटीएमएल एलिमेंट का, इसको कहते हैं सीएसएस रीसेट। इसको क्या कहते सीएसएस हैं, सीएसएस रीसेट, ठीक है। सीएसएस रीसेट मतलब नलीफाइंग
margin padding of each and every element. वेरीफाई मतलब जीरो करना है इसमें, राइट? जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज है आपके एस्टिमेट के मार्जिन के पैडिंग के, वो हमें हटाना है और वहां पे क्या चाहिए? जीरो। वहां पे हमें क्या चाहिए? जीरो। ठीक है, तो वापस वही चीज, वी आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल। Repeat. ड्राइव प्रिंसिपल ना, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, तो देखो आपके पास तीन सेलेक्टर है, ये सेलेक्टर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? Selector. सेलेक्टर, बिकॉज इसका ही यूज करके हम क्या कर रहे हैं? एचटीएमएल एलिमेंट को कहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं? Child. सीएसएस फाइल में सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट? Yes. किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को अगर आपको सीएसएस अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? और सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, क्या यूज किया, क्या कहते हैं इसको? H1 P UL, क्या है? Selectors. सेलेक्टर्स, कौन सा सेलेक्टर? टैग सेलेक्टर सर, टैग सेलेक्टर, Tag actually is a tag name ना, opening tag, closing tag, content मिलके बनता है HTML। P Yes, is sir. a tag name, UL is a टैग में tag Tag name। तो आप tag का यूज करके HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब ये कौन सा सेलेक्टर हो गया? टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर। Tag selector. ये कौन सा सेलेक्टर होगा फिर? क्लास क्लास। क्लास क्लास सेलेक्टर, राइट? क्योंकि यहाँ पे इस बॉक्स को मुझे CSS में सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्टर यूज इसका कर यूज कर रहे हैं, क्लास बॉक्स। का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? क्लास सेलेक्टर, राइट? बॉक्स किसका वैल्यू है? क्लास Class सेलेक्टर, क्लास का है ना, यस सर, ठीक है? तो देखो आपके पास दो तीन सेलेक्टर्स है, राइट? अलग अलग सेलेक्टर्स है, H1 सेलेक्टर, P, UL, पर तीनों का CSS क्या है? सेम है। Same. सेम है सर, तीनों का CSS क्या है? Same है। सेम, राइट? तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें बार बार CSS लिखने की जरूरत नहीं, इसको हटा सर दो, एक मिनट। राइट? यहाँ पे H1 के बाद कॉमा P, उसके बाद कॉमा, UL. तो इसको कहते हैं CSS ग्रुपिंग, इसको कहते हैं CSS बुकिंग, CSS grouping. CSS ग्रुपिंग। मतलब क्या हो गया कि आपके पास मल्टीपल HTML एलिमेंट है जिनके ऊपर आप कॉमन CSS क्या करना है? अप्लाई करना है। तो CSS बार बार नहीं लिखेंगे हम, उन सेलेक्टर का क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे, कॉमा सेपरेटेड ग्रुप करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? जो आपकी कॉमन CSS है, कॉमन CSS क्या करेंगे? वहां पे लिख देंगे। इसको क्या कहते हैं? CSS बुकिंग, Okay. ठीक है। तो एक बार देखो, अभी भी सेम है ना, ये अच्छा। देखो ये ग्रुप में से CSS अप्लाई हो रहा है, पैडिंग जीरो, मार्जिन जीरो, बॉक्स साइज बॉक्स, ये पैराग्राफ, राइट? अब देखो ये P हाईलाइट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी क्या है? मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये ही है। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये H1, ठीक है? सेम इंपैक्ट है, पर CSS क्या हो रहा है? ज्यादा है या कम है? कम Come. कम CSS में हो रहा है काम, राइट? यस सर, बिकॉज़ ऑफ CSS ग्रुपिंग, ठीक है, पर ये भी क्या है? ये भी मान लो, अब यहाँ पे भी क्या होगा? जैसे जैसे आपको यहाँ पे नए नए HTML एलिमेंट आएंगे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ग्रुप करना पड़ेगा। H1 के बाद H2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, राइट? एंकर टैग आ गया, div आ गया, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एलिमेंट के को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ग्रुप करना पड़ेगा, Grouping. राइट? ग्रुपिंग करना पड़ेगा। बट अगर मान लो हमें ऐसा कोई तरीका मिला, एक बार लिख दिया हमने CSS और सारे सेलेक्टर का पैडिंग मार्जिन क्या होगा? अगर हमें ऐसा कोई तरीका मिल गया जिससे क्या होगा आपका? CSS reset. CSS reset। तो और भी क्या होगा? काम होगा, राइट?
और ये कैसे होता है? ये होता है एक स्पेशल सिलेक्टर है which is denoted by represented by Universal star selector. है, और इसको कहते हैं कौन सा सिलेक्टर? Global Universal selector. selector. यूनिवर्सल। Universal. ठीक है। Universal. यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है? इट selects HTML. each and every HTML. element Page. पेज। आपके पेज के अंदर जितने भी HTML एलिमेंट है उन सबको क्या करेगा? ये Padding क्या margin. करेगा? Padding सेलेक्ट 0. करेगा। सेलेक्ट करेगा। पैडिंग मार्जिन तो हमें किसी किया नहीं ना, वो तो लिखने के बाद। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा? आपके हर HTML एलिमेंट को क्या करेगा? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई करता हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड। हमने कौन सा सेलेक्टर यूज किया यहाँ पे? स्टार। स्टार का मतलब है कौन सा सेलेक्टर? Universal. यूनिवर्सल सेलेक्टर। और उसको हमने कहा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर को कहा कि भाई बॉर्डर अप्लाई करो 3 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। और हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा? ये आपके हर पेज, आपके पेज के हर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। मतलब HTML को करेगा हेड, बॉडी, पैराग्राफ, राइट, सब HTML एलिमेंट को सेलेक्ट Each and every. करेगा। each and every हो रहा है ना सेलेक्ट? यस। सबको क्या हुआ है? बॉर्डर अप्लाई। देखो ये बॉडी को हुआ बॉर्डर अप्लाई, बट ये बॉडी HTML एलिमेंट है, बट बॉर्डर कहां से अप्लाई हो रहा है? किसके थ्रू? HTML से। Universal. Universal selector. यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्योंकि यूनिवर्सल का सेलेक्टर मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट। H1 राइट। देखो H1 को हो गया बॉर्डर अप्लाई, पैराग्राफ हो गया, ये UL हो गया, UL के अंदर का ELI सबको अप्लाई हो रहा है ना अपने बॉर्डर। Yes. तो यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब क्या है कि वो आपके HTML पेज का हर एक एलिमेंट को क्या करेगा? सेलेक्ट सेलेक्ट Select करेगा। करेगा. अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? वो सारे प्रॉपर्टीज डालेंगे। पैडिंग 0, मार्जिन 0, और इंपॉर्टेंट चीज सबसे कौन सी? बॉक्स साइजिंग। Sizing. Box sizing. बॉर्डर बॉक्स। Border box. देखा वापस क्या हो गया? H1 का पैडिंग मार्जिन 0 हो गया, बट यहाँ पे H1 है सेलेक्टर, ठीक है, H1 एलिमेंट है, बट उसको सेलेक्ट किसने किया है? यूनिवर्सल Universal. सेलेक्टर। Universal. यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट। आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सेलेक्टर्स दिखते हैं ना, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। इसको जिस HTML एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है, अभी मैंने किसको सेलेक्ट किया यहाँ पे? H1। देखो ये H1 भी है और ये स्टार। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ का भी मार्जिन चला गया। बाय डिफॉल्ट उसको कुछ ना कुछ मार्जिन था टॉप बॉटम, बट वो भी क्या हो गया? चलेगा। चला गया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल Universal selector. सेलेक्टर। सेलेक्टर। ये यूएल का तो पैडिंग भी था लेफ्ट में, और टॉप बॉटम में क्या था? मार्जिन था, वो भी क्या हो Margin गया? था. चलो चला गया, मेरे रीसेट हो गया। ठीक है। ओके, क्लियर है बॉक्स साइज नहीं? उसके साथ हमने और एक चीज देखी, कौन सी? यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है। यस सर। सर हाँ सर यहाँ पे हमने बॉक्स को डॉट बॉक्स के साथ सिलेक्ट किया है, बॉक्स टैग को मतलब, और H1P और UL को डायरेक्टली किया है, तो ऐसा क्यों सर? देखो, हमें कुछ कॉमन CSS अप्लाई करनी है।
हर एलिमेंट की होगा, हम्म। राइट। हमें कुछ क्या Yes. करना था, कॉमन सीएसएस अप्लाई करना था हर एलिमेंट के ऊपर, तो इसलिए हमने क्या किया, स्टार अप्लाई किया। बट क्या हर एलिमेंट का हाइट 300 चाहिए क्या अपने को? No, sir. हर एलिमेंट को 15 पिक्सल का पैडिंग है क्या? No, sir. नहीं नहीं। क्या हर एलिमेंट को बॉर्डर 5 पिक्सल रेडी चाहिए क्या? नहीं नहीं। वो तो डिजाइनर बताएगा ना। बट डिजाइनर ने कहा है कि हर एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट पैडिंग क्या होगा, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, 0 करते रखो, क्योंकि जो डिफॉल्ट पैडिंग है, जो डिफॉल्ट मार्जिन है, वो हम यूज नहीं करने वाले हैं। हमारा डिजाइनर बताएगा कि कहाँ पे कितना मार्जिन यूज करना है और कितना पैडिंग यूज करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबको क्या किया, CSS reset. CSS reset. यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके क्या किया हमने, सबके जो Padding पैडिंग margin. मार्जिन है वो हमने क्या किया, हटा दिया। 0 कर दिया। अब हरे देखो, हेडिंग का कलर मान लो ब्लू है, पैराग्राफ का कलर कुछ और होगा, ऑरेंज होगा, राइट। सबहेडिंग का कलर और कुछ है, ग्रे है। तो हेडिंग का, पैराग्राफ का या सब हेडिंग का फॉन्ट साइज, कलर, मार्जिन, पैडिंग सेम होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर क्लासेस लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारा ये हो सकता है हेडिंग, राइट। ये कौन सा है आपका, हेडिंग। उसके बाद ये आपका H2 Subheading. सब हेडिंग। सबहेडिंग। तो ये दोनों का सीएसएस अलग होगा ना, इनका फॉन्ट साइज अलग होगा, इनका मार्जिन अलग होगा, इनका पैडिंग भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इनके ऊपर क्या करेंगे, क्लासेस अप्लाई करेंगे। क्लास यूज करेंगे। क्लास हेडिंग इसके ऊपर क्लास, सबहेडिंग। Subheading. तो जो डिजाइनर हमें बताएगा कि हेडिंग को जो सीएसएस चाहिए वो यहाँ पे देंगे, सब हेडिंग को जो सीएसएस चाहिए वो इस क्लास का यूज करके देंगे, करेक्ट। यस। Yes, sir. बट जब भी हम एचटीएमएल लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करो, रिसेट का है, नाम ही क्या है, इस चीज का नाम क्या है, ये जो हमने लिखा है इसका नाम क्या है, सीएसएस रिसेट। Reset. मतलब जो भी डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन है वो सब क्या करो, Reset करना sir. रिसेट करना। रिसेट करो, उसको हटा दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे डिजाइनर बताएगा वैसे हम क्या करेंगे इसको, Padding margin. देखो ये अब यहाँ पे h1 के लिए हमने डॉट यूज नहीं किया और बॉक्स के लिए हमने डॉट यूज किया, तो ये ऐसा क्यों है, तो देखो दो चीजों में कुछ डिफरेंस है, ये बताने के लिए दोनों को कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा ना, Yes sir. राइट। तो ये मतलब प्रीडिफाइंड नियम है, राइट, रूल है, ये नियम है। क्या नियम है, ये जो W3 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये HTML CSS इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी टैग सेलेक्टर है आप उसको क्या कर सकते हो, सीधा टैग नेम के साथ यूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ब्राउजर को समझ में आएगा दिस इज अ टैग सेलेक्टर, ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज फॉर द सेक ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर को हमें बताना है कि व्हिच टाइप ऑफ सेलेक्टर वी आर यूजिंग। अगर मैंने यहाँ पे बॉक्स में से डॉट हटा दिया तो ब्राउजर को क्या लगेगा, बॉक्स नाम का कोई HTML एलिमेंट है, बट क्या बॉक्स नाम का कोई HTML एलिमेंट है क्या आपके पास? No sir. नहीं No, sir. CSS अप्लाई हो रहा है क्या? No sir. नहीं नहीं। तो ये हमें ब्राउजर को बताना है कि भाई ये बॉक्स क्लास है, जैसे ही आप यहाँ पे डॉट लिखोगे ब्राउजर को समझ में आएगा तुरंत, क्या समझ में आएगा कि बॉक्स Class. नाम का कोई क्लास है, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, ये CSS लिखना है। अगर आपने ये H1 लिखा तो ये हो गया टैग सेलेक्टर, बट इस H1 के पहले अगर आपने डॉट लिखा तो ब्राउजर क्या समझेगा, ये क्लास है H1 नाम का कोई क्लास है, H1 नाम का कोई क्लास ही नहीं है अपने पास, तो ये CSS अप्लाई, नहीं राइट। मैंने टेक्स्ट का कलर कहा ऑरेंज, राइट, टेक्स्ट है ना, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर। देखो किसी का कलर ऑरेंज हो रहा है क्या? No sir. नहीं No, sir. नहीं, क्योंकि ब्राउजर क्या लिख रहा है डॉट के साथ, उसको लग रहा है कि ये क्या है, Class. क्लास अब मैंने डॉट हटा दिया तो इसको ब्राउजर को पता चल गया ये Heading. टैग। Heading sir. राइट। ऐसे ही और एक सेलेक्टर होता है, आईडी
ठीक है, और एक सिलेक्टर है, कौन सा? स्किल्स। बट आईडी का क्या होता है? देखो आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है? एक आईडी एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस यूजर को स्किल्स नाम का आईडी दिया है तो स्किल्स नाम का आईडी वापस आप इस पेज में कहीं पे भी यूज नहीं नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी? आईडी शुड बी यूनिक, क्लास क्लास तो डिविजिबल है ना। आप क्लास कितनी बार तो क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स, 50 100 200 एचटीएमएल एलिमेंट में भी आप सेम क्लास क्या कर सकते हो? यूज कर सकते। यूज कर सकते हो। मेरे को और एक बॉक्स चाहिए तो मैं बना सकता हूं। हो गया बॉक्स दूसरा। बट अगर आपने एक बार एक आईडी बना दिया ना तो सेम नाम का दूसरा आईडी नहीं होगा। अगर आपको कोई और एक लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? दूसरा नाम आईडी का नाम चेंज करना पड़ेगा। ये सेम नाम यहाँ पे आप नहीं कर सकते। आईडी मतलब क्या है? आईडी आईडी मतलब क्या होता है? आईडी को कुछ लॉन्ग फॉर्म होता है क्या? आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। हाँ तो आधार कार्ड अपना आइडेंटिफिकेशन है। यस आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राइट, ये अपना आइडेंटिफिकेशन है ना। ये अगर आपके पास है, हमारे पास है, तो मतलब क्या है? वी आर इंडियन सिटीजन। यस सर। बट एक आधार कार्ड का नंबर दो लोगों के पास हो सकता है क्या? No. नहीं पैन कार्ड नहीं, नहीं. राइट, वोटर आईडी नहीं, ये कभी भी रिपीट नहीं होता। वो क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो वैसे ही अगर आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट को कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो तो इन दैट केस वी यूज आईडी स्किल। आईडी। आईडी आईडी क्या है? आइडेंटिटी क्लास क्या है? क्लास आईडी एट्रीब्यूट टैग। यस, टैग नहीं है भाई, ये छोड़ एच2 पैराग्राफ टैग है। एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स, these are the attributes। ये ब्राउज़र को बता रहा है कि यूआर नाम का अपने पास एक एचटीएमएल एलिमेंट है, उसके पास एक यूनिक आईडी है। क्या है? आईडी स्किल्स। और ये जनरली एचटीएमएल सीएसएस में बहुत कम यूज होता है। ये होता है फंक्शनैलिटी, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के हम यूज करते हैं आईडी। बट मान लो आईडी का यूज करके मुझे सीएसएस देना है, अब मुझे क्या करना है? आईडी का यूज करके सीएसएस देना है। तो जैसे आपने सिर्फ नाम लिखा PH1H2 तो वो हो गया टैग सिलेक्टर। आपने डॉट के साथ कुछ क्या किया? सिलेक्शन यूज किया, तो डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर। तो अगर आप आईडी यूज कर रहे हो तो वी हैव टू यूज हैश हैश, राइट। और यहाँ पे लिखोगे आप बॉर्डर सॉल्व। अब पीरियड को बॉर्डर अप्लाई हो गया। by using which selector? ID. ID से स्किल्स स्किल्स क्या है? ये हैश के साथ है। हैश के साथ है मतलब क्या है? आईडी सिलेक्टर यस और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो नोट्स कब भेजोगे? कि हाँ नोट्स नोट्स हैंड नोट्स कब भेजोगे? हाँ हो गए बाकी सब मतलब सबके लिए पूछा है, मैंने किसी एक के लिए नहीं पूछा क्वेश्चन। इनलाइन प्रोसेस भाई 20-25 मिनट का काम है मैक्स टू मैक्स। ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है कि 1-2 घंटे के लग रहा है। 25 मिनट बहुत हो गया, तो राउंड फिगर 1 घंटा कर लेते हैं। जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें उसके 5 एग्जांपल और नोट्स, पूरे दिन में 1 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। वो सिर्फ सेशन ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता।
नोट्स निकालना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा जो चाहिए, अदरवाइज मुश्किल है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब वही बंदा, वही लड़का लड़की जिस जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, राइट। यस आईटी में सब क्या है, 60% वाले लोग हैं। सक्सेस कब मिलता है आईटी में, जब आप हार्ड वर्किंग, 1 घंटे का सेशन उसके ऊपर 1 घंटे का तो करना पड़ता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आएगा आगे जाके, कोई मतलब नहीं। ये नेगेटिव बातें लग रही है आपको, जो रियल फैक्टर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में सिर्फ 5 वर्ड थे, और उसके बाद और एक हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज स्पैन। स्पैन में भी हमारे पास सिर्फ 5 वर्ड है, ठीक है। अब मैं इस पैराग्राफ और स्पैन को दोनों को सीएसएस देना चाहता हूं, राइट, दोनों को सेम सीएसएस देना चाहता हूं, तो इसलिए मैं दोनों के ऊपर क्या रखता हूं, एक क्लास, सेम क्लास। सेम टेस्ट नाम का क्लास निकालना है, राइट। तो यहाँ पे जाके अब सीएसएस में सबसे पहला काम क्या होता है, यूनिवर्सल सेल। मतलब उसको क्या कहते हैं, सीएसएस सीएसएस रिसेट रिसेट। और सीएसएस रिसेट करने के लिए व्हाट वी यूज यूनिवर्सल टेक्स्ट यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट। सीएसएस रिसेट में क्या होता है, पैडिंग पैडिंग सबका 0 करो, मार्जिन 0 मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक कॉमन क्लास है, कौन सा है, टेस्ट, राइट। इस टेस्ट को हम क्या करेंगे, सीएसएस देंगे, क्लास इज डॉट, उसके बाद नाम, नेम ऑफ द क्लास एंड अभी बस हम क्या करते हैं, उसको बॉर्डर अपना करेंगे पिक्सल सॉलिड रेड, राइट। तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, मार्जिन चारों तरफ से दे देते हैं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। इसके बाद इसको पैडिंग देता हूं इन ऑल 4 डायरेक्शन 20 पिक्सल। ठीक है। हमने टेस्ट नाम का एक क्लास बना दिया, राइट। टेस्ट नाम का क्लास जो है वो हमने 2 एचटीएमएल एलिमेंट पे अप्लाई किया, एक है पैराग्राफ और एक है स्पैन स्पैन। राइट। तो आप देख पा रहे हो कि पैराग्राफ का जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 100% है उसके पैराग्राफ, यस राइट। अब पैराग्राफ के ऊपर गौर करने के बाद देखो ऑरेंज कलर चारों तरफ से दिख रहा है, यस सर राइट। मतलब पहले उसको मार्जिन क्या हुआ है, चारों तरफ से अप्लाई हो रहा है, राइट। यस अब बॉर्डर के अंदर ग्रीन फ्रेम दिख रहा है ना आपको पैराग्राफ का, पैडिंग तो पैराग्राफ चारों तरफ से क्या हो रहा है, पैडिंग हो रहा है, राइटिंग। ठीक है। अब स्पैन को देखो, हमने स्पैन को भी क्या किया, मार्जिन अप्लाई किया, सेम क्लास यूज किया ना पैराग्राफ वाले। यस सबसे पहले चीज स्पैन का जो विड्थ है वो क्या है, छोटा है। इक्वल टू इट्स वो कंटेंट। पूरा का पूरा, राइट, ना इस कंटेंट, राइट, वो पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है क्या, नहीं बॉडी है ना, बॉडी का विड्थ ले रहा है क्या, जितना है उतना नहीं, वो कितना ले रहा है, जितना उसके अंदर कंटेंट और पैडिंग है उतना, ठीक क्या कर रहा है वो, राइट। अब विड्थ कैसे कैलकुलेट होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है, मतलब विड्थ में क्या क्या कैलकुलेट होगा, हाइट विड्थ में बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन नहीं, बॉर्डर पैडिंग और कंटेंट विड्थ और हाइट में क्या होता है, हमेशा इंक्लूडेड बॉर्डर पैडिंग एंड कंटेंट। मार्जिन तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एलिमेंट आउटसाइड बॉर्डर कहते हैं ना, राइट। Yes. चलो मार्जिन देखो, इसको मार्जिन ऑरेंज कलर दोनों तरफ से दिख रहा है, कहां से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हमने अप्लाई तो टॉप बॉटम में किया है, करेक्ट ना, यस हमने अप्लाई तो टॉप बॉटम में किया है, बट अप्लाई कहां पे हो रहा है, लेफ्ट राइट तो मतलब कुछ दोनों में डिफरेंसेस है, राइट, पैराग्राफ में और स्पैन में। अब ये डिफरेंस के ऊपर क्या है, ये दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि पैराग्राफ जो है वो है ब्लॉक एलिमेंट और स्पैन जो है वो है
inline Inline element. राइट। अब ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, तीन चार डिफरेंस, वो हमें पता होना चाहिए और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। अब दोनों के लिए जरूरी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें इनलाइन और ब्लॉक समझ में आता है तो डिजाइन बनाने में हमें, मतलब जो हमें डिजाइन मिलता है उसका वेबसाइट बनाने में हमें क्या होता है, राइट, हेल्प होता है, बहुत सारा हेल्प होता है। ये दोनों का डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। इसका इनलाइन पैराग्राफ है। ब्लॉक, ठीक है। अब सबसे पहली चीज देखो, पहला डिफरेंस जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है किसका, उसके body का बॉडी, मतलब क्या है रिलेशन, क्या है बॉडी और पैराग्राफ में रिलेशन क्या है, Parent and child. parent and child, because paragraph is placed inside बॉडी body, right? तो जो ब्लॉक एलिमेंट है ना, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, same Parent का weight लेता है. राइट, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, the width of the block element is always equal to its It's parent. parent, parent का 100% width क्या करता है वो Occupy. ऑक्युपाई, मतलब मार्जिन बॉर्डर वगैरह छोड़ के, ठीक है, मार्जिन वगैरह तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट क्या करता है वो, पहला डिफरेंस, पहला क्या है पॉइंट ब्लॉक का, the width of the block Block element. is always Always equal to its parent. equal to Its parent. parents, right? इनलाइन में क्या होता है, same line sir Equal to its content. नॉट कंटेंट, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर Borders. हाइट विड्थ में क्या होता है, बॉर्डर Right, पैडिंग height इन plus- कंटेंट। क्यों, अगर हमने ये नहीं लिखा होता ना तो आपका करेक्ट है कहना इक्वल टू कंटेंट, बट अभी हमने क्या कहा कि भाई बॉक्स Border साइजिंग box. जो है वो कैसे कंसिडर करना है, बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स मतलब बॉर्डर आएगा, बॉर्डर के अंदर का पैडिंग आएगा और उसके अंदर का Content. कंटेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं कहा होता ना तो आपने जो कहा वो एग्जैक्टली करेक्ट है, इक्वल टू कंटेंट, बट अभी हमने क्या किया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर Box बॉक्स। sizing. बॉर्डर बॉक्स का है, तो इसलिए क्या होगा, राइट, विड्थ यस, width of the विल बी equal इक्वल टू, राइट, ये ब्लॉक लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इनलाइन की प्रोडक्ट लिख रहे हैं ना, विड्थ ऑफ द इनलाइन एलिमेंट विल बी इक्वल टू कंटेंट content plus padding plus border। And borders. ठीक है। यस, और देखो कुछ आप बता रहे हो उस पे गलत हो गया ना तो ऐसा मत सोचना कि नेक्स्ट टाइम अब नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, ठीक है, बातें करना जरूरी है, चाहे वो करेक्ट हो गलत हो, राइट, गलत हो गया तो ये चीज हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे कि भाई सेशन में मैंने ये बताया था, ये गलती हुई थी मेरे से, तो ये अब हमारा कभी मिस्टेक नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, Okay. ओके। चुपचाप बैठने से अच्छा है, सही गलत कुछ भी करो बट बातें करो, चुपचाप बैठने वालों से प्रोग्रेस अपना अच्छा होगा जो बातें कर रहे हैं। अब ब्लॉक का सेकंड जो क्या है पॉइंट है, राइट, वी कैन अप्लाई मार्जिन और Margin. block line फोर डायरेक्शंस, राइट, पैराग्राफ को देखो हमने मार्जिन अप्लाई किया, राइट, देखो ऑरेंज कलर चारों तरफ से दिख रहा है, Yes, Yes. sir. राइट, स्पैन को भी अपना हमने मार्जिन चारों तरफ से दिया है, बट कहां पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ Left, right. लेफ्ट एंड राइट Left, right. लेफ्ट राइट हो रहा है, टॉप बॉटम नहीं हो नहीं रहा. नहीं हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पॉइंट, राइट, ठीक है, मतलब ये इनलाइन, वी कैन अप्लाई margin in only
two sides. two sides, two directions, right? Two sides. That is, and Right. ये हो गए 2 पॉइंट. सर यस, एक क्वेश्चन है, ये ऑलवेज लेफ्ट राइट अप्लाई होगा या टॉप बॉटम भी हो Always. सकता है? ओके ऑलवेज होगा. टॉप बॉटम करने के लिए हमें उसका डिस्प्ले टाइप चेंज करना पड़ेगा. ओके ठीक है, अगर आपको टॉप बॉटम अप्लाई करना है इन लाइन तो कल के सेशन में ये पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, सर ये फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? विड्थ ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज Equal Always. to लिखना था शायद से ना. इक्वल Equal. लिखना है. इक्वल टू इट्स ऑलवेज. पेरेंट्स फिर. अच्छा, यस, इक्वल टू दिस करेक्ट. मतलब दिमाग में स्पीड से मैं बोलता हूँ, हाथ स्लो है इसलिए मिस हो गया. हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, इससे वैसे वो गेट करता है. ठीक है, क्लियर है दोनों पॉइंट. यस सर. Yes. और भी 2 पॉइंट है, कल के सेशन में करेंगे डिस्कस. ठीक है, और वो आपका पॉइंट इन लाइन को अगर हमें टॉप बॉटम देना है वो भी करते हैं डिस्कस.